कि अक्सर मैंने देखा है कि आपकी जब क्लास शुरू होती है तो 200-300 स्टूडेंट होते हैं, बाद में एंड वाले में 5-10 रह जाते हैं, तो क्या फीलिंग होती है उस बारे में आपकी? नहीं, 5-10 तो नहीं रह जाते हैं। तकरीबन 40-50 के करीब होता है फिगर। ये पिछले 6 माह से तकरीबन ये रूटीन चल रही है कि शुरू जी, में 500 तक जाती है तादाद, और आखिर में सिर्फ 10% लोग रह जाते जी। हैं, 40-50 रह जाते हैं। और उसमें से बात आपकी वही के काम करने वाले सिर्फ 4-5 होते हैं। उसकी ना असल में दो वजूहात हैं मेन जो मैं समझता हूँ। एक तो सबसे जी। बड़ी रीजन वही हो गई कि ना, आज कमा रहे हैं तो कल हमारी गोद में पैसे आने चाहिए झोली में। सबसे बड़ी रीजन तो ये हो गई ना कि किसी एक चीज पर ना हमारी जो यूथ है जी। वो फोकस नहीं करती। अब मैं बताऊं ना, मुझे इस वक्त तकरीबन 4 से 5 स्किल्स आती हैं, और मैं 2014 से जी। काम कर, अब 2022 है, 8 साल हो गए हैं। और हर एक स्किल पे मैंने 1.5 साल 2 साल लगाए हुए हैं कम से कम भी। तो मतलब कि फिर जी। जाकर ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मैं एनिमेशन पे अब भी काम कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ उसे। 2 साल से मैं एनिमेशन ही सीख रहा हूँ, सिर्फ 3D एनिमेशन। तो उसमें ब्लॉगिंग पे मैंने जी। 3 साल लगाए, जिसमें एसईओ भी सीखी मैंने, वेब डेवलपमेंट सीखी, फिर खुद अपने ब्लॉग्स रन किए। तो अब ये कुछ मेन मेन स्किल्स हैं जिस पे टाइम इन्वेस्ट हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि मुझे पहली अर्निंग 3 साल तक 1 रुपया भी नहीं मिला था नेट से, और उसमें डोमेन माशाल्लाह जी, होस्टिंग। काफ़ी स्किल सीखी हुई हैं जी आपने। हाँ, उसमें डोमेन और होस्टिंग के पैसे भी होते थे ना, मैं दोस्तों से उधार पकड़ लेता था। ये ईद पे ईदी मिलती थी तो मैं संभाल के रख लेता था कि यार ये आगे डोमेन होस्टिंग साल खत्म होने वाला है, रिन्यू करवानी है। तो इस तरह 3 साल तक मैंने डोमेन और होस्टिंग रिन्यू करवाई है। अपनी वेबसाइट ब्लॉग्स बनाए हुए थे मैंने। तो तो फिर तो हमारी जो, कभी-कभी दिल करता होगा जो है होस्टिंग रिन्यू ना करवाने को? नहीं नहीं, वो एक शौक था। मतलब वो उधार लेने या मैंने कुछ भी करना है ना, तो वो एक टफ था मेरे लिए, दौर गुजरा। तो उसमें मैं किसी दोस्त से उधार लेता था, कुछ भी करता था ना, तो वो रिन्यू करवानी होती थी मैंने। वो एक डोमेन थी, वो रिन्यू करवाने में गलती हो गई मेरे से। मैं जो है वो लेट हो गया थोड़ा, तो वो एक्सपायर हो गई आगे। तो वो जैसे ही आगे रिन्यू हुई ना दोबारा, वो एक ना पीरियड होता है जब डोमेन आपकी एक्सपायर हो जाती है ना, तो 1 माह का ड्यूरेशन होता है। वो ना उस जोन में चली जाती है आपकी जी। डोमेन। उसमें गूगल देखता है कि इसमें कोई, इस पे कोई जी। पॉलिसी वायलेशन तो नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो उसको ना सारा डाटा उसका रिमूव कर देते हैं अपनी हिस्ट्री से। वो एक नई डोमेन होके ना दोबारा लॉन्च करते हैं। तो जैसे ही लॉन्च हुई ना, वो किसी और ने परचेज कर ली। अब उस पर जी। मैंने 2 साल काम किया हुआ था, वो उसने फौरन परचेज कर ली, और वो आगे उस बंदे ने जी। वो डोमेन कोई तकरीबन मेरे ख्याल से $800 की बेची थी 2016 में। तो उससे भी एक बड़ा सबक मिला था। उनका टारगेट होते हैं इस तरह के जो रिन्यू करना कई दफ़ा भूल जाते हैं ना कि फ़ौरन वो प्रीमियम कर दें उसको। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है, बिल्कुल। तो कभी-कभी और बैड लक हो जाती है। मुझे सबसे बड़ी शिकायत है गो डैडी वालों से। वो ये काम ना ज्यादा करते हैं। मैंने 2019 में ना, मैं वेब डिजाइनिंग की क्लास दे रहा था, और साथ मैंने ना सर्च किया अपने नाम की डोमेन के, salmansadiqui.com अवेलेबल है। तो मैंने सर्च की तो जी। अवेलेबल। मैंने कहा यार इसे मैं खरीद लूंगा। मेरे माइंड में था यार अपनी एक ना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाना है मैंने, तो मैंने डोमेन खरीदूंगा। तो 2 दिन बाद जब मैं खरीदने गया, तो वो ऑलरेडी GoDaddy वालों ने खुद उसे ना पार्क किया हुआ था, और उन्होंने ना वो 10,000 में ना आगे सेल पे लगाई हुई थी। मैंने कहा मैंने कहा बेच लो तुम। 3 साल हो गए, किसी ने भी ना ली, मैं चेक करता रहता था। तो 3 साल बाद ना, अब उसका जो जी। ड्यूरेशन थी वो एक्सपायर होने वाली थी। वो एक्सपायर हुई तो GoDaddy वालों ने भी उसे रिन्यू ना किया। तो वो हुँ। फिर अब ना मैंने, मतलब 3 साल मैंने सिर्फ वेट किया कि कब ये नॉर्मल 3 प्राइस पे साल आती तो मैं खरीदूं। मैं 10,000 में भी खरीद लेता, मेरे नाम की डोमेन थी, मुझे कोई मसला नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ऐसे इन्हें पैसे नहीं देने। वो अब जाके 1 माह पहले वो उस जोन से बाहर आई एक्सपायर हो के, तो अब मैंने उसे परचेज किया। वो वेट कर के थक गए आपके आने का और एंड पे उन्होंने फिर ये सोचा कि पहले तो हमने 3 साल पैसे ज़ाया किए हैं, अब नहीं करने चाहिए, अब छोड़ देते हैं इसको।